थे गुरुजी कहने लगे राजन एक बात बताएं, दान करने का तो वचन दे दिया है, लेकिन हम बतावें ये भगवान है बाबा के वेश में, 3.5 कदम में तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, फिर हाथ मलते रह जाओगे। राजा बलि कहने लगा गुरुदेव सुनो मेरी बात, सब बात मैं आपकी मानूंगा, लेकिन जहां दान का समय आएगा, माता पिता और गुरु की बानी नहीं बिचारी करो शुभ जानी, नहीं बिचारी करो शुभ जानी, नहीं बिचारी करो शुभ जानी, नहीं बिचारी करो शुभ जानी। लेकिन गुरुदेव अगर दान करने से आप रोक रहे हैं ये बात नहीं मानूंगा। माता पिता गुरु की बानी, माता पिता गुरु की बानी यह विचार करो शुभ जानी, यह विचार करो शुभ जानी, यह विचार करो शुभ जानी, यह विचार करो शुभ जानी। माता पिता गुरु की बानी बिना ही विचार करो शुभ जानी। लेकिन गुरुजी ये बात आपकी मैं नहीं मानूंगा। गुरुजी की बात जब नहीं मानी तो भैया राजा बलि का जो पुत्र है जय लिया वही कलश बढ़िया और नदी में जल लेने के लिए जा रहा है। गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने विचार किया हमारा चेला ठग जाएगा, इसलिए क्या करते हैं भेष बदल करके इस बच्चे को बहका देते हैं। रास्ते में गुरुजी मिल गए और जानते भेष बदला है। गुरुजी कहने लगे भैया न मालूम कितनी बातों से बहका दिया, बड़ा देर हो गई। जब बड़ा देर हो गई विलंब हो गया तो राजा बलि ने सोचा शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, और बेटा गया इतनी देर लगा दिया। जब रास्ते में जा रहे थे नदी की तरफ, और वाह भाई हमारे परमादरणीय सम्मानी सत्तार अली प्रधान जी सुरेशपुर मोहारी से 100 मुद्राओं का दान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो राजा बलि गए, जैसे आप अभी बिस्मा जा रहे हो और आप लेट हो जाए तो आपके पिताजी सोचे क्यों नहीं आया है। जब वहां गए तो रास्ते में देखा कि खड़ा है बेटा, और गुरुजी सूक्ष्मदर्शी थे, वो अंतर्ध्यान हो गए। राजा बलि ने श्राप दे दिया पागल, तेरा दिल पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो गया। वहां प्रभु वहां संत भगवान बैठे हैं कि कितने समय जलावे संकल्प पढ़ा जाए, और तुम यहाँ खड़े हो। दे दिया श्राप पत्थर हो जा, करनी का फल तू पाएगा। कभी खाली नहीं जाएगा, मैंने श्राप दिया है। वो तो भैया पत्थर बन गया, और जब पत्थर बन गया राजा बलि गए और जाकर के नदी से जल लिया और लेकर के आ गए कहां, प्रभु के पास।
गुरुजी सोचने लगे अब ही गलीमत है, अगर जल हाथ पर न गिरा, अगर संकल्प पढ़ भी दिया तो मैं बात को बता दूंगा भैया जल की सौगंध हुई नहीं है, साक्षी तो कोई है नहीं, गवाह कोई है नहीं, संकल्प कैसे हो गया, इसलिए आपका दान नहीं माना जाएगा। गुरुजी क्या किया, छोटा सा रूप बना करके उसी करवा की टोटी में बैठ गए। भगवान तो सब जानते हैं क्या किया गुरुजी। और जहां पूजा पाठ होता है कुछ तो होते हैं, एक उठाया कुश, माया दिन निधि ने माया ही में लीला की साथ जोड़ी डाली, कुश की नोक को चला करके झटवाई आंख खोल डाली। उसकी नोक चलाया, गुरुजी की बाईं आंख फूट गई। जैसे बल्ब फूट जाए होल्डर बचते हैं, ऐसे गुरुजी भाग पड़े गुरुपात्र से करके हाहाकार, और जब जल गिरने लगा तो मंत्र किया उच्चार। गुरुजी की आंख फूटी और भागे। क्या बतावें, जल गिरा, इधर संकल्प पूरा हो गया। राजा बलि ने कहा हमारा 3.5 कदम पृथ्वी, मनो हमारे खेत में, दरवाजे पर, आंगन में, चाहे जहां तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। भगवान क्या किया, अपना रूप बढ़ाने लगे। पृथ्वी से लेकर आकाश तक छाया दिखाई पड़ रही है। राजा बलि थर 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 कांपने लगा। क्या देखा भगवान, उस विश्व रूप की साया ने सूरज के अंश था पिडाले। सुनो सब लोग, उस स्वरूप की साया ने सूरज के अंश था पी डाले। और बताएं, 3 ही कदमों की गिनती में, 3 ही कदमों की गिनती में वे 3 लोक नाप डाले। हो गया, 3 कदम में 3 लोक नाप लिया। राजा बलि कांपने लगा। भगवान मुस्कुराए, बोले राजन आधा कदम तो बाकी पड़ा है। राजा बलि कहने लगा सुनो सरकार, मेरी दौलत गई, जगह जमीन गई, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी तो मेरे पास शरीर है, शरीर को नाप लो। बराबर जहां पर दिखाई शरीर, ये भी मिट्टी का है ना, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है तो ये मिट्टी का भी शरीर है। पीठ नापा, पीठ है बराबर, पीठ नापा का 4 अंगुल कम। राजा बलि कहने लगा सरकार 4 अंगुल का हमारा मस्तक है, मस्तक नाप लो, और क्या चाहिए। इतने में भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राजा बलि से कहने लगे मांग लो, तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। राजा बलि कहने लगा सरकार, कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? का क्यों? कब भिखारी बन करके हमारे दरवाजे पर आए हो और हमसे कह रहे हो मांग लो, अभी भिखारी बने थे। एक बात बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है, दान लेने वाला बड़ा होता है। दान जो देगा उसका हाथ ऊपर,
और जो दान लेगा उसका नीचे दान हाथ होगा। कन्या की शादी होती है, जब पैपुज्जी हो तो भैया का हाथ नीचे और बिटिया जिस कन्या की शादी हो का ऊपर, जो पैपुज्जी करते बाद के यहाँ उमा डालते। वहां से जो चीज डालो, सोना चांदी रुपया पैसा, फिर उनसे भैया के हाथ पर आए, भैया से फिर वो कलश में पहुंच गया। भगवान इतना मुस्कुराए, कहने लगे भक्त तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो, मांगना तो पड़ेगा, और जब तक मांगोगे नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। तो राजा बलि कहने लगा सरकार अगर आप देने ही चाहते हो तो हमारा ऐसा महल बन जाए जिसमें 52 दरवाजे हो। अब गणित लगाओ आप लोग, 4 6 10 दरवाजा खिड़की लगवाओ तो हमारी समझ अगर कम पैसा हो तो पूर्ण नहीं पड़ी है। और 52 दरवाजा भगवान चक्कर में पड़ गए, क्षण मात्र में आंख बंद किया, ऐसा महल तैयार हुआ जिसके 52 दरवाजा। लो ये तुम्हारा महल तैयार हो गया। राजा बलि कहने लगा अभी महल तैयार हुआ, लेकिन बतावे मैंने आपसे जब पूछा था तो आपने क्या कहा था? मुझे भूमि दो 3.5 कदम। महाराज मुझे भूमि दो 3.5 कदम। मुझे भूमि दो 3.5 मुझे भूमि दो 3.5 कदम। बड़ी सुंदर कथा है भैया, सुनना। प्रभु और कुछ नहीं चाहता हूं, मुझे मिल गया मेरा प्यारा भवन। 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 लेकिन भवन तो मिल गया सरकार, निकल द्वार 52 से जब भी मैं जाऊं। यहां पर ध्यान इधर उधर नहीं लगाना। भगवान से राजा बलि कहता है निकल द्वार 52 से जब भी मैं जाऊं। निकल द्वार 52 से जब भी मैं जाऊं। ये वादा करो आप का दर्श पाऊं। वादा करो आप का दर्श पाऊं। न कुछ और मांगू मैं, न कुछ और मांगू ना दिल में भरम। मुझे भूमि दो 3.5 कदम। राधे मुझे भूमि दो 3.5 कदम। मुझे भूमि दो 3.5 कदम। जय हो। मुझे भूमि दो 3.5 कदम। अरे भगवान चक्कर में पड़ गए। भगवान से कहा 52 दरवाजे हैं और जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे पर आपका दर्शन पाऊंगा। देखो गए थे परीक्षा लेने के लिए, अब खुद चक्कर में पड़ गए भगवान। अच्छा जी के 2 दरवाजे हों, एक पूरब को हो एक पश्चिम का हो। सुनो, अगर कोई दरवाजे पर आया भैया घर पर हो या नहीं, अब अगर आप नहीं मिलना चाहते हो तो पूरब दरवाजे पर है, पछुए से निकल गए। पत्नी बोली वो तो कब के बिसवा गए हैं। और जी के 52 दरवाजा हो। भगवान कहने लगे भक्तराज ये मेरे अकेले बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी और भोले बाबा को बुलवाएंगे। भोले बाबा को बुलवाया। हेलो, हमारा थोड़ा राजा बलि के यहाँ जाओ। भोले बाबा पहुंचे, ब्रह्मा जी को सूचना किया। हेलो, राजा बलि के यहाँ जाओ। तीनों देवता
जब इकट्ठा हुए तो भगवान विष्णु कहने लगे, सुनो, हम तीनों लोग बारी बारी से तुमको दर्शन देते रहेंगे। अब राजा बलि के यहाँ तीनों देवता पहरेदारी कर रहे हैं, न दिन को छुट्टी न रात को छुट्टी। धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत हो गया। भगवान के पैर सूज गए दौड़ते दौड़ते, आंखें के पुटपरा सूज गए जागते जागते। तीनों देवता बड़ा परेशान। उधर तीनों देवियां आपस में सलाह करती कि आए क्यों नहीं, सावन का महीना। भवानी बड़ा परेशान, मेरे भोले बाबा नहीं आए हैं। और सावन के महीने में सब लोग भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं। चलते हैं क्या, ऐ प्यारे मंदिर सजाएगा, भोला दर्शन दिखाई है। 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 सब पूजा सावन महीना में भोले बाबा की कर रहे हैं। भवानी बोली, क्यों नहीं आए? दर्शन दिखाई है भोला, दर्शन दिखाई है, दर्शन दिखाई है भोला, दर्शन दिखाई है। द्वारे पे द्वारे पे द्वारे पे कलशा सजाएगा, भोला दर्शन दिखाई है। प्यारे मंदिर सजाएगा, भोला दर्शन दिखाई है। प्यारे मंदिर सजाएगा, भोला दर्शन दिखाई है। भवानी ने कहा, हमारे भोलेनाथ की पूजा संसार में होती, हमारे भोले बाबा नहीं क्या करें? इधर नारद बाबा गए, राजा बलि के यहाँ देखा। राजा बलि के यहाँ मेरे भैया देखा, तीनों देवता लिए डंडा पहरेदारी कर रहे हैं। नारद बाबा बड़ा खुश हुए, ना और लो परीक्षा, और लो परीक्षा। तीनों देवियों के पास पहुंचे। ब्रह्माणी ने पूछी, बेटा तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं आए? कहा, सुनो, वो तीनों देवताओं की नौकरी लग गई। कहने नौकरी कहाँ? काहे में नौकरी लगे? का पहरेदारी कर रहे हैं। का ड्यूटी का कोई की ड्यूटी 8 घंटा, कोई ड्यूटी 10 घंटा के, कोई की 12 घंटा के, लेकिन उनकी 24 घंटा की। ना संडे की छुट्टी, ना मंडे की छुट्टी। का पैसा कितने पे? जिंदगी में चवन्नी ना आई। तो का ये हुआ क्या? का राजा बलि के भक्ति के बस भगवान बस में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता पहरा लगा रहे हैं। और एक काम करो, अब तुम तीनों देवियां ले लो एक रुद्राक्ष की माला। अब आई है ना रास्ता देखो, और जिस किसी देवी से कह दो कि पति देवता विषमा गए हैं और वहां पर कोई धंधा कर लिया, लौट करके नहीं आए, तो हुई सका लफड़ाई धरा समझ लो। इसके नाम उत्कर्ष राज मोहारी से 21 मुद्राओं का दान। परमात्मा मंगल वे कल्याण करे, धन्यवाद है। तो लक्ष्मी जी बोली, भैया नारद कैसे मिलेंगे? का वरदान में गए हैं, दान में मिल सकते हैं। का क्यों? का कल है रक्षाबंधन और राजा बलि के कोई बहन नहीं है, तुम राखी लेकर के जाओ, राजा बलि के राखी बांधना, तो बलि होगा खुश, कहेगा बहन कुछ मांग लो, तो भगवान ने मांग लियो। लक्ष्मी जी क्या करती है? बहन बनी, राखी लेकर के गई हैं। राजा बलि के दरवाजे पर आवाज लगा, भैया मैया के जाए लाल बीरन तेरी, समय समय सुधि आवत है। मैया के जाए लाल बीरन तेरी, समय समय सुधि आवत है। मैया के जाए लाल बीरन तेरी, समय समय सुधि आवत है। मैया के जाए लाल बीरन तेरी, समय समय सुधि आवत है। बहन का भैया को याद करती है कि सुधि आवे
सावन सनी नौ बिरना सावन सनी नौ सुधिया आवे सावन सनी नौ बिरना सावन सनी नौ की सुधिया आवे सावन सनी नौ बिरना सावन सनी नौ सुधिया आवे सावन सनी नौ बिरना सावन सनी नौ। और बताएं या राखी त्योहार बीरन तेरी समय समय सुधियावत है मैया के जाए लाल बीरन तेरी समय समय सुधियावत है के जाए लाल बिरन तेरी समय समय सुधियावत है मैया के जाए लाल बिरन तेरी समय समय सुधियावत है। और बताएं राखी राजा बलि के बांधा बोली भैया तुम्हारे नाई मन पसीजा की सवनी दे आवे। राजा बड़ा खुश है बहन कुछ मांग लो। भगवान ने देखा इशारा किया हम है का मांग लो हम मांग लो। कहा ये सांवला नौकर हमें चाहिए। भगवान को बोला इधर आओ अभी हमारे यहाँ पहरेदारी किया अब हमारे जीजी के यहाँ पहरेदारी करो जाकर के। भगवान को लेकर के लक्ष्मी जी चलने लगी। भगवान बोले कम से कम दर्शन तो दे दो। लक्ष्मी नारायण दर्शन दिया। राजा बलि से कहने लगे जाओ मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं आज से कोई भी रक्षा सूत्र बांधेगा कोई दान करेगा तो पहले तुम्हारा नाम आएगा एन बद्धो बलि राजा। हम आप लोग राखी बांधते कलावा बांधते हैं तो राजा बलि के समान दानी माने जाते हैं लेकिन उतना करना बड़ी मुश्किल है। राजा बलि का नाम चल रहा है। भगवान को लेकर के लक्ष्मी आई। भोले बाबा ब्रह्मा जी अपने यहाँ चले गए। ये है भक्त और भगवान की कथा। प्यारे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती सदरी तब तक के लिए एक भजन सुनिएगा आप लोग। जब भगवान कन्हैया वृंदावन से मथुरा चले गए हैं तो राधा उद्धव से कहती हैं उद्धव जाकर के मेरे कन्हैया से संदेशा कह देना क्या राधा तुम्हारी बड़ी याद करे। क्या बोली राधा ए उद्धव राधा तुम्हारी बड़ी याद करे कान्हा से कह दो मुलाकात करे। राधा तुम्हारी बड़ी याद करे कान्हा से कह दो मुलाकात करे। राधा तुम्हारी बड़ी याद करे कान्हा से कह दो मुलाकात करे। से बता दो आप भी एक दिना में गईले दहिया बेचने को एक दिना में गईले दहिया बेचने को एक दिना में गईले दहिया बेचने को मटकी से मोहरी खिलवाड़ करे। भैया मटकी से मोहरी खिलवाड़ करे
राधा तुम्हारी बड़ी याद करे, कान्हा से कह दो मुलाकात करे। राधा तुम्हारी बड़ी याद करे, कान्हा से कह दो मुलाकात करे। राधा तुम्हारी बड़ी याद करे, कान्हा से कह दो मुलाकात करे। और बताएं, एक दिना में गई यमुना नहाने, एक दिना में गईले 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 यमुना नहाने। ओ गगरी से मोहरी खिलवाड़ करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे। से कह दो मुलाकात करे, राधा तुम्हारी बड़ी याद करे। राधा से तुम्हारी बड़ी याद करे, राधा से कह दो मुलाकात करे। राधा तुम्हारी बड़ी याद करे, राधा से कह दो मुलाकात करे। राधा तुम्हारी बड़ी याद करे, राधा से कह दो मुलाकात करे। और क्या बोली, एक दिना में गईले पूजा करने को, एक दिना में गईले पूजा करने को। एक दिना में गईले पूजा करने को, एक दिना में गईले पूजा करने को। थाली से मोहरी तकरार करे, थाली से मोहरी तकरार करे। कान्हा से कह दो मुलाकात करे, राधा तुम्हारी बड़ी याद करे। कान्हा से कह दो मुलाकात करे। राधा तुम्हारी बड़ी याद करे, कान्हा से कह दो मुलाकात करे। राधा तुम्हारी बड़ी याद करे, कान्हा से कह दो मुलाकात करे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा तुम्हारी बड़ी याद करे, कान्हा से कह दो मुलाकात करे। राधा तुम्हारी बड़ी याद करे, कान्हा से कह दो मुलाकात करे। राधा तुम्हारी बड़ी याद करे, कान्हा से कह दो मुलाकात करे। राधा तुम्हारी बड़ी याद करे, कान्हा से कह दो मुलाकात करे। राधा तुम्हारी बड़ी याद करे, कान्हा से कह दो मुलाकात करे। और अंतिम भाव है, एक दिना में गई वृंदावन में, 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 एक दिना में गईले वृंदावन में। क्या बतावे, सखियों से मोहरी तकरार करे, सखियों से मेरी तकरार करे। उन्हीं से राधा रानी प्यार करे। राधा तुम्हारी बड़ी याद करे, कान्हा से कह दो मुलाकात करे। राधा तुम्हारी बड़ी याद करे, कान्हा से कह दो मुलाकात करे। राधा तुम्हारी बड़ी याद करे, कान्हा से कह दो मुलाकात करे। तेरे
श्री सकरानंद भगवान की जय हो। आइएगा सज्जनों, ये भाव रहा। अब भगवान की आरती बड़े प्रेम के साथ में करो। प्रसाद शाम की बेला में फिर सेवा होगी सभी भक्तों की। और धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े प्यार से कथा सुनाई है, अच्छी बात रही, बड़े प्रेम से